Hello everyone, I am Professor Salim. Welcome you all again, and in this video we will learn about the spherical triangle and how to find the sides of spherical triangle which are frequently asked in the examination. Let us learn about the spherical triangle. The figure made by the lines joining any 3 points on the mean surface of the earth is known as a spherical triangle. Spherical triangle किसे कहते हैं? जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर 3 पॉइंट्स हम कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि हमने प्लेन ट्रायंगल भी देखा है। प्लेन ट्रायंगल किसे कहते हैं? जब हम कोई भी 3 पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं लेकिन बाय स्ट्रेट लाइंस, तो उसको प्लेन ट्रायंगल कहते हैं और उसकी समेशन होती है 180 डिग्री। इन केस ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल द समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स इज मोर देन 180 डिग्री होती है। ठीक है, इन शॉर्ट इसको हम कहेंगे स्फेरिकल ट्रायंगल। मतलब ए बी सी ये कनेक्ट किए हैं लेकिन उनकी जो लाइंस है वो क्या है? आर्क है इस तरह से, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल ट्रायंगल। ओके, नाउ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन स्फेरिकल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस स्फेरिकल एक्सिस। अब स्फेरिकल एक्सिस किसे कहेंगे? द स्फेरिकल एक्सिस मीन्स एन अमाउंट बाय विच द सम ऑफ द 3 एंगल्स मोर देन 180 डिग्री। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट जो स्फेरिकल एंगल्स जो होते हैं जिनकी समेशन 180 से ज़्यादा होती है, वो अमाउंट उसको क्या कहेंगे? हम स्फेरिकल एक्सिस कहते हैं। अब लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द साइड्स ऑफ अ स्फेरिकल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एंगल, यहाँ पे ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स है जिनको हमने कनेक्ट किया है बाय द आर्क से। अब एक ट्रायंगल बना है, इसको हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, नाउ स्मॉल ए बी द साइड्स बी सी, स्मॉल बी बी द स्मॉल साइड ए सी एंड स्मॉल सी बी द साइड ए बी। ओके, नाउ हियर एंगल A1 यहाँ पे आप देख सकते हैं। In this case, angle A1 is the angle subtended by the side BC at the center of spherical triangle. Similarly, B1 and C1, these are the two angles which are subtended at the center, which are subtended by the sides AC as well as AB at the center of sphere. Okay, now अब हमें क्या करना है? स्मॉल a, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूलेस का यूटिलाइजेशन करेंगे जिसको हम कहेंगे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अब ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? उसका एक प्रिंसिपल है, इफ़ द in any triangle if the length of one side and all the 3 angles are known to us then we can find the length of other 2 sides। यही प्रिंसिपल, मतलब अगर एक लेंथ ऑफ साइड और ऑल 3 एंगल्स हमें पता होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अदर 2 साइड्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री मेथड। तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, दिस आर द एडजस्टेड एंगल्स हैं और इन एंगल से हम क्या करेंगे? A1, B1 एंड C1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वही फिगर है यहाँ पे। तो ये आप वीडियो को पॉज करके ये कंसिडरेशन देख सकते हैं। तो सेंट्रल एंगल A1 किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? ये वाला जो सेंट्रल एंगल है ये किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर। अब आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर मतलब A1 का फॉर्मूला हुआ 180 डिग्री इंटू ए डिवाइडेड बाय पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे A1 की वैल्यू डिग्री में रहेगी एंड आर भी द रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा। Therefore, the value of A becomes pi r A1 upon 180 degree. Okay. Now with the help of sine rule of spherical triangle, अब यहाँ पे spherical triangle का फॉर्मूला क्या होता है? sin A1 upon sin A। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? sin A1 upon sin कैपिटल ए, मतलब इस एंगल को यह एंगल क्या हो? पैरेलल है। सिमिलरली साइन B1 अपॉन साइन कैपिटल बी एंड साइन C1 अपॉन साइन कैपिटल सी। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं
इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन B1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। साइन B1 इज इक्वल टू साइन B अपॉन साइन A इंटू साइन A1 की वैल्यू हमने यहाँ पे डिटरमाइन की है। और इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, साइन B1 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली साइन C1 की वैल्यू साइन A1 के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि साइन C अपॉन साइन A इंटू साइन A1। ठीक है, इस तरह से हम साइन C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम ये B1 और BC1 फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड आउट की है, वैसे ही हम B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एज पाई आर B1 अपॉन 180 डिग्री एंड C इज इक्वल टू पाई आर C1 अपॉन 180 डिग्री। In such a way, the sides of spherical triangle can be determined as A is equal to BC pi r divided by 180 into A1, B is equal to AC pi r divided by 180 into B1 and C is equal to AB pi r divided by 180 degree into C1। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट्स में पूछिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।